के लिए उसका प्लान तैयार है। चीन के मीडिया की तरफ से इसके लिए 15 दिन की बात भी कही जा रही है, जिसका चीन की सरकार ने आधिकारिक तौर पर खंडन भी नहीं किया है। आज खबरें ये आई है कि डोकलाम में जिस जगह पर चीन की अकड़ के सामने भारत के सैनिक डटे हैं, वहां से 1 किलोमीटर दूर चीन ने धीरे धीरे करके करीब 800 सैनिक जुटा लिए हैं। सवाल ये है कि क्या वाकई चीन ने डोकलाम के मुद्दे पर युद्ध करने का मन बना लिया है? और अगर चीन युद्ध करने के लिए मानसिक तौर पर तैयार हो गया है, तो फिर भारत की तैयारी क्या है? आज खबरदार में हम आपको आगे ये बताएंगे कि अगर चीन ने युद्ध छेड़ा तो भारत के लिए चीन को पटकने का सबसे सॉलिड प्लान क्या है। चीन की धमकियों में कितना दम है, इसका विश्लेषण आज तक के वॉर रूम में रक्षा विशेषज्ञ करेंगे। लेकिन उससे पहले डोकलाम में इस वक्त की स्थिति क्या है? चीन किस तरह से तैयारी कर रहा है? क्या भारत और चीन के बीच 1962 के बाद 2017 में दूसरा युद्ध निश्चित है? ये हम आपको बताते हैं। सिक्किम बॉर्डर के आगे भारत, भूटान और चीन की सीमाओं को जोड़ने वाला वो ट्राई जंक्शन यानी तिराहा है, जहां डोकलाम में करीब 50 दिन से भारत के सैनिक चीन की अकड़ और जिद के सामने डट कर खड़े हैं। चीन के 300 सैनिक और भारत के 350 सैनिक एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर आमने सामने खड़े हैं। अब ये बताया जा रहा है कि चीन ने डोकलाम में इस टकराव की जगह से 1 किलोमीटर दूर करीब 80 टेंट लगाकर 800 सैनिकों को और इकट्ठा कर लिया है। इसी से सवाल उठ रहा है कि क्या युद्ध की उल्टी गिनती शुरू होने की जो बात चीन कह रहा था वो सही है? कारगिल जैसे छोटा लड़ाई वो चाहते हैं कि डोकलाम में होगा, लेकिन वो चीज 62 का आज नहीं है, वो चीज नेहरू का नहीं है, ये मिस्टर मोदी है। और 62 के बाद जो डेवलपमेंट हमारा डिफेंस को है, पर्टिकुलरली मैं ये बताना चाहता हूं जो लास्ट 3 इयर्स में डेवलपमेंट ये हुआ है, उसके साथ जो डोकलाम में डेवलपमेंट हुआ है, पर्टिकुलर डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्टिलरी, डिप्लॉयमेंट ऑफ माउंटेन गन्स, डिप्लॉयमेंट एयरफोर्स, डिप्लॉयमेंट ऑफ मिसाइल्स, ये वो बात नहीं है कि हम उसको छोड़ के विड्रॉ कर जाएंगे। चीन की अकड़ और जिद डोकलाम में सड़क बनाने को लेकर है, जबकि डोकलाम भूटान का इलाका है। छोटा सा देश भूटान भी चीन की अकड़ के सामने कैसे सिर उठाकर खड़ा है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इससे पहले डोकलाम पर अपनी बात मनवाने के लिए चीन के डबल गेम का विश्लेषण जरूरी है, क्योंकि एक तरफ तो चीन डिप्लोमेटिक बातचीत कर रहा है, तो दूसरी तरफ अपने मीडिया के जरिए युद्ध की धमकियां दे रहा है। एक तरफ चीन डोकलाम पर पीछे न हटने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ बातचीत में सेना 100 मीटर पीछे हटाने का ऑफर दे रहा है। एक तरफ चीन आधिकारिक तौर पर युद्ध की धमकी देने की हिम्मत नहीं कर रहा है, दूसरी तरफ अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। एक तरफ चीन डिप्लोमेटिक बातचीत में लगा है, दूसरी तरफ अपने डिफेंस एक्सपर्ट के जरिए ये कहलवा रहा है कि कोई समझौता नहीं होगा। चीनी सेना के डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल झाओ बो ने कहा कि अब तक चीन ने डोकलाम में भारत के उठाए कदम को हमला नहीं कहा है। धमकी देते हुए कर्नल झाओ बो ने कहा कि डोकलाम में समझौते की गुंजाइश नहीं है। चीन की सरकार, सेना और जनता गुस्से में। Indian border troops crossing of China Indian border in Sikkim sector is going to damage everything, damage whatever all the efforts we have made over the 20 or 30 years. You know, since 1988, when Prime Minister Rajiv Gandhi visited Beijing, Indian-China relations have been improving, and but suddenly, you know, Indian border troops crossed the border and entered in China territory, and until now they are still there. I think that is a very serious incident. I think it is going to damage everything. So
I think the better solution for India to withdraw its troops. कल हमने खबरदार में आपको बताया ही था कि किस तरह से चीन ने फिर से धमकी वाली तोप निकाल ली, जिसमें चीन के सरकारी अखबार 2 हफ्ते के अंदर युद्ध की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि चीन का प्लान तैयार हो चुका है। कुछ अखबारों से चीन की सरकार ये कहलवा रही है कि युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चीन के सरकारी अखबार चाइना डेली ने कल जो लिखा था उसकी भाषा चीन की बौखलाहट को दिखा रही है। एक बार फिर देखिए चीन किस बौखलाहट में है। अब भी समय है, भारत को अपने होश में आ जाना चाहिए। 7 हफ्ते हो गए हैं, शांतिपूर्ण हल के रास्ते बंद हो गए हैं, युद्ध के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चीन की सेना ने पहले ही संदेश दे दिया है, जिसके आंख कान होंगे उसे संदेश समझ में आ गया होगा। अब भी नई दिल्ली होश में आने के लिए तैयार नहीं है और अपने सैनिकों को अपनी सीमा में नहीं लेकर गई है। इस बार जो हुआ है वो पहले के बॉर्डर विवाद की तरह नहीं है। जिसने समस्या खड़ी की है उसी को समस्या खत्म करनी होगी। जब तक उल्टी गिनती चल रही है तब तक भारत अपने सैनिक हटा ले, नहीं तो उसे अपनी जिद पर अफसोस होगा। लगता है चाइना अपनी ही स्टेटमेंट देके अपने भंवर में फंस रहा है कि वो लगता है वो स्टेज लाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको पीछे मुड़ने के करें, पीछे मुड़ेंगे तो उनकी बेइज्जती होगी, उनके लीडर की बेइज्जती होगी, तभी वो रोजाना धमकी दे रहे हैं युद्ध लेवल तक की। पहले तो सिर्फ 1962 की याद दिलाई जाती थी, लेकिन चीन की युद्ध वाली भाषा अब ये हो गई है कि जैसे कल ही चीन भारत पर हमला कर देगा। 2 प्रकार की चुनौतियां पड़ोसियों से देश के सामने हैं और तैयार होने का उसका असर ये था कि 62 की तुलना में 65 और 65 की तुलना में 71 इस देश का जो अनुभव रहा, एक के बाद एक हम अपनी सेनाओं को भी मजबूत करते रहे। मैं मानता हूं कि कुछ चुनौतियां आज भी हैं और इसलिए जो देश की सॉवरेनिटी है, एकता है, उसके ऊपर कई लोगों की नजर टिकी रहती है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश के जो वीर बहादुर जवान हैं, इस देश को सुरक्षित रखने की पूरी क्षमता उनमें है। डोकलाम पर अपनी तैयारियों के बीच भारत को चीन से जुड़े दूसरे इलाकों को भी देखना होगा, जिसमें खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन शोर मचाता रहा है, जिसे वो दक्षिण तिब्बत बताकर भारत पर दादागिरी दिखाने की कोशिश करता रहा। चाइना हैज बीन ऑलवेज क्लेमिंग अरुणाचल, एंटायर स्टेट ऑफ अरुणाचल, लेकिन वो क्लेम करना मतलब ये बात नहीं है कि उन लोगों का हो जाता है, तो वो तो सिर्फ एक क्लेम है। पहले सिक्किम बॉर्डर से जुड़े तिब्बत में मिलिट्री ड्रिल करना, युद्ध की प्रैक्टिस करना, ये तो दबाव बनाने के लिए चीन की ब्लैकमेलिंग कहा जा सकता है। लेकिन अब डोकलाम के आसपास सैनिकों की संख्या बढ़ाना चीन भारत की भाषा संयम और धैर्य का टेस्ट ले रहा है। इससे भारत को पूरी तरह से अलर्ट रहना होगा। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। भारत ने अब तक चीन की धमकियों पर भाषा संयम और धैर्य के साथ जवाब दिया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पहले ही कह दिया था कि युद्ध से हल नहीं निकलेगा। युद्ध की तैयारियों की भी बात नहीं है, क्योंकि युद्ध के लिए सेना हमेशा तैयार रहती है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने भी संसद में सामरिक तैयारियों के बारे में बताया था। हम आपको बताते हैं कि डोकलाम पर चीन के खिलाफ भारतीय सेना की क्या तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक डोकलाम में भारत के 30 टेंट और करीब 350 सैनिक इस वक्त मौजूद हैं। डोकलाम में अगर चीन सैनिक इकट्ठा कर रहा है तो भारत भी 20 किलोमीटर दूर अपने फॉरवर्ड पोस्ट पर तैयार है। भारतीय सेना नो वॉर नो पीस मोड में है, जिसका मतलब होता है दुश्मन के सामने पूरी तरह से तैयार रहना। हालांकि अब तक इस इलाके में भारत और चीन दोनों की तरफ से सैनिकों की टुकड़ी या हथियारों को कोई विशेष मूवमेंट नहीं हुआ है। सिक्किम सहित चीन के बॉर्डर पर हर वर्ष सितंबर या अक्टूबर में भारतीय सेना अपना सैन्य अभ्यास ऑपरेशन अलर्ट करती है। बताया जा रहा है कि इस बार ऑपरेशन अलर्ट को निर्धारित समय से पहले किए जाने की तैयारी है, जिससे चीन को कड़ा संदेश जाए। चीन के सरकारी टेलीविजन CGTN के मुताबिक ये भी दावा किया गया है कि भारतीय सेना ने डोकलाम से करीब 35 किलोमीटर दूर मौजूद कुछ गांवों को खाली करवाया है, जहां कई 100 लोग रहते हैं। डोकलाम में टकराव की जगह पर किसी भी मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है। डोकलाम के सबसे करीब सिर्फ आज तक पहुंचा था, जहां से हमने चीन की चालों का विश्लेषण करने वाली ग्राउंड रिपोर्ट खबरदार में आपको दिखाई थी।
युद्ध की तरफ जाने के खतरे वाले इस टकराव के बीच काठमांडू में बंगाल की खाड़ी के 7 देशों के संगठन बिम्स्टेक की अहम मीटिंग भी हो रही है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पहुंची हैं। 2 दिनों के इस सम्मेलन में भारत, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड के विदेश मंत्री बातचीत करेंगे, जिसमें सबसे खास मीटिंग भारत और भूटान के विदेश मंत्रियों की है। डोकलाम पर चीन से टकराव के बाद पहली बार भारत और भूटान के बीच विदेश मंत्री स्तर की बातचीत होने जा रही है और ये मीटिंग तब हो रही है जब चीन ये झूठ फैलाने में जुटा है कि भूटान ने डोकलाम पर चीन के दावे को सही मान लिया है, यानी कि डोकलाम को चीन का इलाका बता दिया है। लेकिन भूटान सरकार के आधिकारिक सूत्रों ने आज चीन के इस दुष्प्रचार को ध्वस्त कर दिया है। एक छोटा सा देश भूटान किस तरह से चीन की जमीन कब्जा करने वाली सोच से सिर उठाकर लड़ रहा है, ये बहुत बड़ी मिसाल है। आकार में चीन से 250 गुना छोटा, दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक भूटान कैसे दुनिया के सबसे बड़े देश चीन की उस ताकत, अकड़ और धमकियों के सामने सिर उठाकर खड़ा है, जिसके जोर पर चीन छोटे से भूटान की भी जमीन कब्जा करना चाहता है। न्यूज एजेंसी एनआई ने भूटान सरकार के सूत्रों के हवाले से बताया है कि भूटान ने चीन के उस दावे को झूठा बताया जिसमें कहा गया था कि डोकलाम को भूटान ने चीन का इलाका मान लिया है। चीन के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी पिछले 2 दिनों से ये झूठ फैलाने में लगे हैं कि भूटान डोकलाम पर दावे से पीछे हट गया है। भूटान सरकार के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक डोकलाम पर भूटान ने 29 जून को जो पक्ष रखा था वही आज भी उसका स्टैंड है। 29 जून को भूटान ने डोकलाम में चीन के सड़क बनाने को लेकर भारत के जरिए चीन से आधिकारिक आपत्ति दर्ज करवाई थी। भूटान का आधिकारिक बयान था कि डोकलाम भूटान का इलाका है और यहाँ चीन का सड़क बनाना लिखित समझौतों का उल्लंघन है। चीन और भूटान की सीमा को लेकर विवाद पर 1988 और 1998 में बातचीत करने के समझौते हुए थे। चीन ने डोकलाम में भूटान के इलाके में सड़क बनाने से इन समझौतों को तोड़ा है, जिसके बाद भूटान ने भारत को डोकलाम में आने की अपील की। भूटान ने चीन के फैलाए जा रहे झूठ को तब ध्वस्त किया जब चीन भारत को युद्ध की धमकियां दे रहा है और लगातार ये प्रचार कर रहा है कि भारत ने भूटान का बहाना बनाकर डोकलाम में चीन को सड़क बनाने से रोका है। डोकलाम पर इस टकराव और 29 जून को भूटान के आधिकारिक बयान के बाद पहली बार भूटान और भारत के विदेश मंत्री आज काठमांडू में मिले, जहां 7 देशों के संगठन बिम्स्टेक की मीटिंग चल रही है। हमने डोकलाम के मुद्दे पर काठमांडू में बिम्स्टेक सम्मेलन में आए भूटान के विदेश मंत्री टेम्चो दोरजे से बात करने की कोशिश की। हालांकि डोकलाम पर भूटान के रुख पर आज तक के सवाल का दोरजे ने कोई जवाब नहीं दिया। कूटनीतिक मामलों में चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है। What's your reaction to the Chinese claims that Bhutan has accepted and agreed that Doklam is Chinese territory? No, I have no comments. So this is very important. काठमांडू में भूटान के विदेश मंत्री टेम्चो दोरजे और भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी तय है। भूटान डोकलाम के मुद्दे पर भारत के साथ है और चीन के सामने सीना तान कर खड़ा है। भूटान अपनी सीमा पर चीन की हरकतों और चीन के युद्ध वाले शौक को लेकर पहले से ही चिंतित है। ये भूटान के नागरिक भी मानते हैं। What China is doing on the borderlines, it's very risky because they are encouraging war, and India is just trying to warn them, saying that this will not be allowed, and which will be fully supported by Bhutan. Bhutan and India, we are very close neighbors. I think they should all, China, India, Bhutan should all come together and like have a meeting and like make a solution for this one. I mean. छोटा सा देश भी कूटनीतिक लिहाज से कितनी अहमियत वाला होता है, ये भूटान से ही समझने की जरूरत है। जहां प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अपनी पहली विदेश यात्रा पर गए थे। डोकलाम के मुद्दे पर अगर भूटान झुक जाता, कोई विरोध न करता और भारत के साथ सुरक्षा समझौते के तहत भारतीय सैनिकों को नहीं बुलाता, तो चीन डोकलाम में भूटान की जमीन कब्जा कर ही चुका था। 7 देशों की भलाई के लिए भारत का सुखी संपन्न होना
आवश्यक है। तभी जाकर के वहां अपने अड़ोस पड़ोस के छोटे छोटे देशों की कठिनाइयों को दूर करने में काम आ सकता है। चीन की हमेशा से भूटान और सिक्किम पर उसी तरह से नजर है जिस तरह से चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था। वो तिब्बत जहां चीन की सेना ने खून खराबा मचाकर तिब्बत के असली हकदारों को भागने पर मजबूर कर दिया था, जिन्हें भारत ने 1960 के दशक में शरण दी थी। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा आज भी चीन को भारत से सीखने की नसीहत दे रहे हैं। I think we small community much advanced than Vietnam. So eventually, I think according to wishes of Chinese people, I think Chinese Communist Party may follow our practice, our pattern. लेकिन चीन ने जो तिब्बत में किया, जो 1962 के युद्ध में किया, जो वो पिछले 8 सालों से धीरे धीरे दूसरे देशों की जमीन कब्जा करने का काम कर रहा है, वो अब 2017 में नहीं दोहरा पाएगा। ये बात उसे डोकलाम में भारत और भूटान ने मिलकर बता दी है। अब चीन की दादागिरी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यही वजह है कि चीन इतना चिढ़ा बैठा है। काठमांडू में गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। आज एक अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने भी कहा है कि डोकलाम में चीन ने उकसाने वाली हरकत की है और डोकलाम पर यह टकराव चिंता का कारण है। राजा कृष्णमूर्ति आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले। यूएई के विदेश मंत्री ने भी डोकलाम पर टकराव को चिंता का कारण बताया है। यूएई के विदेश मंत्री ने भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की थी। ये बता रहा है कि दुनिया डोकलाम के मुद्दे पर भारत के साथ खड़ी है, क्योंकि चीन दुनिया के सामने खुद को पीड़ित देश के तौर पर पेश करने में जुटा है। अब चीन के डिफेंस एक्सपर्ट की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि डोकलाम बॉर्डर पर नए सिरे से भारत और चीन को बातचीत करनी चाहिए। ये युद्ध वाले तेवर ढीले करने